हर रात ठीक 3 बजे राशिद के घर से एक ऐसी आवाज आती थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। पहले लोगों ने नजरअंदाज किया, फिर डर बढ़ता गया। लेकिन जिस रात सच सामने आया, उस रात पूरा गांव कांप उठा और सबसे ज्यादा डर राशिद के चेहरे पर था। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका नाम राशिद था। लोग कहते थे कि वो बहुत शरीफ है, नमाज भी पढ़ता है और सबकी मदद भी करता है। लेकिन उसके घर से हर रात 3 बजे रोने की आवाज़ आती। पहले लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन फिर धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। गांव के लोग डर जाते। कोई कहता शायद जिन है, तो कोई कहता शायद इसके पीछे कोई राज छुपा है। एक दिन कुछ लोग डरते डरते मिलकर उसके घर गए। लेकिन राशिद ने कहा एक दिन कुछ लोग मिलकर उसके घर गए, लेकिन राशिद ने कहा ये सब वहम है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर गांव वाले वापस घर चले गए। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जाफ़र और औरंगजेब। लेकिन जाफ़र को उस राशिद पे बहुत शक होता था। एक रात दोनों दोस्तों ने सोचा चलो आज चुपके से हम दोनों देखते हैं कि ये आवाज़ आती कहाँ से है। फिर दोनों दोस्त राशिद के घर के पास पहुंच गए और जैसे ही 3 बजा, वही डरावनी आवाज़ें फिर से आने लगी। ये सुनकर दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। फिर इन दोनों दोस्तों ने हिम्मत किया और खिड़की से झांकने लगे। अंदर जो उसने देखा, उसको देखकर उसकी रूह कांप गई। राशिद एक कमरे में किसी लड़की को चादर में लपेट के बांध रहा था और वो आवाज़ उसी इंसान की थी जो हर रात मदद के लिए चिल्लाता था। फिर ये देखकर दोनों दोस्त गांव की तरफ भागने लगे और सारी बात गांव वालों को बताने लगे। फिर गांव वाले गुस्से से लाठी लेकर राशिद के घर की तरफ भागने लगे। फिर गांव वाले राशिद के घर आए और सच सबके सामने आ गया। जो आदमी सबको शरीफ लगता था, वो असल में जालिम और एक गुनहगार निकला। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर राशिद को मारने लगे और राशिद अपनी जान बचाकर भागने लगा। राशिद को उसकी सज़ा मिली। इस कहानी से हमें सबक ये मिलती है, हर शरीफ दिखने वाला इंसान सच में अच्छा हो जरूरी नहीं है। सच एक ना एक दिन सामने आ जाती है। जुल्म कितना भी बड़ा हो, कभी छुप नहीं सकता। अगर आप जानना चाहते हैं राशिद वो लड़की को रस्सी से क्यों बांधा था, आप कमेंट करके पार्ट 2 लिखिएगा, मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा।